लद्दाख की सियासत, माहिर माहौलियात और तालीम, तीनों महाजों पर बरसों से खामोशी से काम करने वाले सोनम वांगचुक आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनकी अहलिया गीतांजलि आंगमो पहली बार खुलकर कह रही हैं कि मेरे शौहर एक सियासी कैदी हैं। इस बयान ने न सिर्फ लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल को उजागर किया है, बल्कि पूरे मुल्क में यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि एक पुरअमन समाजी कारकुन को आखिर क्यों कौमी सलामती कानून के तहत बंद किया गया। दरअसल यह सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं, यह पूरे खित्ते के सियासी मुस्तकबिल, रियासती हैसियत की जद्दोजहद और लद्दाख की सिविल सोसाइटी की आजादी का मुकदमा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उनकी बीवी गीतांजलि ने संगीन इल्जाम लगाया कि वो एक सियासी कैदी है। गीतांजलि ने साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत इन्हें एक सियासी कैदी के तौर पर रख रही है और इनके मुताबिक सोनम वांगचुक पर जो इल्जामात एनएसए के तहत लगाए गए हैं वो ज्यादातर वही जबान है जो सोशल मीडिया ट्रोल्स इस्तेमाल करते रहे और इन इल्जामात में से बेशतर को आजाद फैक्ट चेकर्स ने हकीकत के खिलाफ बताया है। यह दावा इस पूरे मामले को इंसानी हुकूक का संजीदा मसला बना देता है। इसके अलावा आप देखिए कि पुरअमन एहतजाज, तशद्दुद और एनएसए के तहत गिरफ्तारी। दरअसल लद्दाख की अगर बात करें, 2 महीने गुजर गए हैं, सोनम वांगचुक 2 महीनों से जेल के अंदर है और इसके अलावा लद्दाख में हालात भले ही कुछ पुरअमन हुए हों, पटरी पर लौटे हों, लेकिन लद्दाख के अवाम की जो मांग है वो लगातार जारी है। पुरअमन ही सही, लेकिन लद्दाख के लोग लगातार पुरअमन तरीके से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लगातार एहतजाज किया जा रहा है। आप देखिए कि 24 सितंबर के पुरअमन एहतजाज के दौरान अचानक तशद्दुद भड़का और इसका इल्जाम कई मकामी कारकुनों के साथ साथ सोनम वांगचुक पर भी लगाया गया और नतीजतन इन्हें कौमी सलामती कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और अब तकरीबन 2 महीने से सोनम वांगचुक जेल में है। एक ऐसा कानून, क्योंकि यहां पर एनएसए को भी सामना होगा, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये जो मामला है इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसमें बगैर ट्रायल 1 साल तक हिरासत मुमकिन है, यानी 1 साल तक आप पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई ट्रायल आपका नहीं चलेगा, 1 साल तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये इस तरह का कानून है। वहीं पर सोनम वांगचुक की अहलिया और उनकी बीवी गीतांजलि लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं और इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इंसाफ के लिए, सोनम वांगचुक के रिहाई के लिए वो लगातार कोशिश कर रही हैं। गीतांजलि जो खुद एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी हेल की शरीक बानी है, सोनम वांगचुक भी इससे जुड़े हुए थे और उन्होंने सोनम वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर और एनएसए के तहत लगाए गए इल्जामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इनके मुताबिक यह गिरफ्तारी बेबुनियाद है, यह गिरफ्तारी सियासी है और यह गिरफ्तारी अवामी जद्दोजहद को दबाने की कोशिश है और इसी गिरफ्तारी को लेकर सोनम वांगचुक की अहलिया लगातार कोशिश कर रही हैं, लगातार वो एक तरह से संपर्क में बनी हुई है और लगातार वो कानूनी हर पहलू पर गौर व फिक्र कर रही हैं और कानून के मुताबिक वो इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए कि लद्दाख की जमीनी जो हालात हैं इस पर भी सोनम वांगचुक की अहलिया का कहना है कि लद्दाख में आज भी हालात नॉर्मल नहीं हैं। 24 सितंबर के बाद जब हालात अचानक खराब हुए थे उसके बाद धीरे धीरे हालात पटरी पर जरूर लौटे, लेकिन अंदरूनी अगर कैफियत की बात की जाए, लोगों के दिलों की अगर बात की जाए, लोग आखिर क्या चाहते हैं लद्दाख के, तो ऐसे में आप देखिए कि लद्दाख के हालात आज भी नॉर्मल नहीं है। गीतांजलि ने एक मर्तबा कहा कि वो खुद डर की वजह से लद्दाख वापस नहीं जा रही हैं। उन्हें डर लगने लगा है लद्दाख में जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। जी हां, सोनम वांगचुक की पत्नी और उनकी अहलिया ने बड़ा इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने का डर है, खदशा है। उनके मुताबिक इलाके में हालात मामूल पर नहीं आए हैं, दर्जनों कारकुन अभी भी गिरफ्तार हैं और इंतजामिया सख्ती से किसी भी इख्तिलाफ को रोक रही है। तो यह बड़ा इल्जाम था सोनम वांगचुक की अहलिया का और उन्होंने बताया कि आज भी बल्कि डर की वजह से वो लद्दाख वापस नहीं जा पा रही हैं। वो अगर लद्दाख जाएंगी तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस वजह से एक डर और खौफ उनके अंदर बना हुआ है।
इसके अलावा आप देखिए कि सोनम वांगचुक की अहलिया ने और भी कई बड़े इल्जाम इंतजामिया और सरकार पर लगाए, क्योंकि सोनम वांगचुक का एक बड़ा इदारा है, बल्कि दो बड़े इदारे हैं जो सोनम वांगचुक ने कायम किए थे। एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग और इसके अलावा दूसरा स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये दो बड़े तालीमी इदारे हैं जो सोनम वांगचुक चलाते थे और उनकी अहलिया भी इसमें शरीक थी और वो भी इसमें मदद करती थी। अब गीतांजलि के मुताबिक हुकूमती निगरानी और डिटेंशन के बाद इदारों के कई प्रोग्राम मुअत्तल हो गए हैं। माली और इंतजामी नुकसान इतना शदीद है कि इदारे 2 साल पीछे चले गए हैं और यह नुकसान सिर्फ एक शख्स का नहीं, पूरी नस्ल नौ का नुकसान है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं गीतांजलि ने, जो सोनम वांगचुक की अहलिया है, उन्होंने तशवीश जाहिर की है और कहा है कि जिस तरह से सख्ती की जा रही है, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में एक बड़ी मेहनत के बाद जो इदारे खड़े किए गए थे उन इदारों के इदारों पर जवाल आता जा रहा है। वो इदारे पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं और अगर इसी तरह के हालात बनते रहे तो आने वाले दिनों में ये दो बहुत अहम इदारे, तालीमी इदारे, जिससे लद्दाख के नौजवान और नई नस्ल फायदा उठा रही थी, तालीम याफ्ता हो रही थी, उसके लिए ये इदारे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इस पर भी सोनम वांगचुक के अहलिया ने एक तरह से तशवीश जाहिर की है और उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद इन इदारों पर एक तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये इदारे अब कहीं ना कहीं मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि गीतांजलि ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के बगैर किसी भी मुद्दे पर लद्दाख में बातचीत नहीं होगी या लद्दाख में अब किसी भी इशू पर बातचीत सोनम वांगचुक के बगैर नहीं हो सकती है, चाहे वो 6 शेड्यूल की बात की जाए या स्टेटहुड की बात, यानी मुकम्मल लद्दाख को रियासत के दर्जे की बात की जाए। ये सोनम वांगचुक के बगैर मुमकिन नहीं है इस पर बातचीत हो। गीतांजलि ने साफ कहा कि लद्दाख की रियासती हैसियत, 6 शेड्यूल के मुतालबात और मरकज के साथ मुज़ाकरात सोनम वांगचुक के बगैर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वही लद्दाख की इज्तिमाई आवाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को लेकर गीतांजलि कानूनी लड़ाई जरूर लड़ रही है, लेकिन वो ये भी मानती है कि सोनम वांगचुक के बगैर लद्दाख की यह लड़ाई एक तरह से अधूरी है। गीतांजलि ने यह भी कहा कि सोनम जेल में जिस्मानी और जहनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, खानदान मुसलसल परेशानी में है, मगर वो पुरुम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, हालात बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे और वो पुरुम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन्होंने इंसाफ का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस वजह से वो पुरुम्मीद है कि इंसाफ इस मामले में जरूर मिलेगा, देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह लद्दाख की आवाज को दबाने की कोशिश है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनकी अहलिया के बयानात एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं। क्या लद्दाख की रियासती जद्दोजहद और अवामी मुतालबात को दबाने के लिए एक गैर मुतनाज़ा, माहौल दोस्त और साइंसी सोच रखने वाले शख्स को निशाना बनाया जा रहा है? यह सवाल बहुत अहम है और कहीं ना कहीं अब लगातार यह देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में अदालत का रुख क्या कुछ रहता है सोनम वांगचुक के मामले में। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगी? क्या लद्दाख में हालात एक बार फिर से पटरी पर लौट कर आएंगे?